गुरु परब्रह्म साक्षात हमारी लाडली स्वरूपा हमारे सामने है, उनकी परिचर्या में अभी कोई भजन किया और अरे वो साक्षात भजन का फल हमारे सामने, हम समझ नहीं पाते ना। भक्त की अहमता ममता पूर्ण प्रेमी रसिक गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाती है, इसी से उसको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अहमता गई तो परम पद का अधिकारी हुआ, ममता गई गुरुदेव के चरणों में तो प्रेम प्राप्त हो गया। दोनों बातें ध्यान दीजिए, और ये दोनों सब बचा के रखते हैं अपनी अहमता और ममता शुद्ध स्वरूप से। जब ये वस्त्र गुरुदेव को दे दिया, वो सर पे बांधे, वो कमर में पहने, वो चरणों के नीचे रखे, प्रश्न कैसे हो सकता है कि हमारे वस्त्र का आपने ऐसा कैसे प्रयोग कर लिया, चरण में कैसे रख लिया? इसका मतलब आपने केवल देने का नाटक किया, अहम तो पूरा आपके पास है, क्योंकि मेरा शब्द तो केवल गुरुदेव में गया, मेरे गुरुदेव बस तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तो विवादिता, मेरा शरीर की समस्त क्रियाएं, मन का संकल्प, बुद्धि, अहम, ये गुरुदेव का है, मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूं? अब मेरे अंदर प्रश्न की कोई धरा ही नहीं रह गई, यंत्रवत जैसे चाहे वैसे चलावें, परम पद मिला हुआ है, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता, वो समर्पण से प्राप्त होता है। अहमता ममता, जैसे किसी ने ये प्रश्न किया कि जब हम आश्रय की चर्चा सुनते हैं तो हमारा साधन पथ में प्रमाद हो जाता है, क्यों? इसलिए कि आश्रित नहीं हो, तुम्हारी अहमता ममता समर्पित नहीं है, इसलिए अहमता ममता समर्पित हो जाए। उसका परिचय है नारद जी की भक्ति सूत्र में, आश्रय का परिचय है तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण शरीर ये समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता, ये आश्रित का लक्षण है। अभी समझ ही नहीं पाए कितना बड़ा आश्रय, आश्रय का स्वरूप। भक्त के सामने ध्यान दीजिए, बहुत महिमामयी बातें अनुभवी हृदय से निकली हुई हैं। भक्त के सामने विषय भोग का आकर्षण तभी आता है जब भगवद आश्रय नहीं होता, शरीर आश्रय होता है। अहमता ममता हमारे पास है, हमने समर्पित नहीं किया इष्ट और गुरुदेव को, तभी विषय आकर्षण आता है, तभी विषय आता है। विषय जिसके सामने आता है तो भगवदाकार वृत्ति नहीं आती है। भगवदाकार वृत्ति अहमता ममता समर्पित करने वाले की, अहमता ममता, कितनी जोर की ममता का समर्पण भक्तों के हृदय में होता है। भगवान ऐसी कलयुग में अगर परीक्षा लें तो कोई देने के लिए तैयार ही नहीं, लाखों में कोई नहीं तैयार हो पाएगा। बोले हमारा सिंह भूखा है, मुरुध्वज जी की कथा। हाँ प्रभु, आपको समर्पित तन मन प्राण, अभी आरा चला क्या मतलब, गजब की भक्ति, गजब का समर्पण। अहमता ममता समर्पित है। दीवाल में चुने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले, नौ किशोर अवस्था है, अब मान जाओ, धर्म का त्याग कर दो, हमारे धर्म को स्वीकार नहीं। पूरा उनको दीवाल में चुन दिया गया, ना पिता के हृदय में क्षोभ, ना पुत्रों के हृदय में क्षोभ। यह है अहमता ममता का समर्पण। जरा देखो हम भक्ति का कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसा समर्पण किए, तो एक तरह से उपहास कर रहे हैं। अहमता ममता को हम बचाए हुए हैं और परिवर्तन चाहते तो कनेक्शन ही नहीं है। अहमता ममता का कनेक्शन ही नहीं है तो तुम्हारा परिवर्तन कहां से हो जाएगा?